मेरा नाम सुधीर चंद्र शंकर शुक्ला जी है। मैं सिद्धपुर के रहने वाला हूँ। वंदे बिंदु सरोवरं च कपिलं सांख्यादिपं योगिनं सिद्धं सिद्धपदं कृतं सुकृतिनां कैवल्यमोक्षप्रदम्। गंगा यत्र सरस्वती प्रियतमा प्राची जगत भाविनी माता मातृगया सदा वहति या पापा वहा पुण्यदार। सिद्धपुर एक मात गया का बड़ा स्थान है। यहाँ सब मातृ गया करने के लिए इधर आते हैं और माँ के रूम में से मुक्त होते हैं। भगवान कपिल ने अपनी माँ का पहला यहाँ श्राद्ध किया था, देहूति का उद्धार किया था। भगवान परशुराम जी आए थे और परशुराम ने अपनी माता रेणुका का श्राद्ध किया था। इसलिए सभी राज्यों में से इधर मात गया करने के लिए सिद्धपुर आते हैं। आप भी आओ और अपनी माता और पिता के रूप में से मुक्त हो। शुक्ला जी, मैं धीरेन्द्र वशिष्ठ आपके पास आज दर्शन करने आपका आया। थोड़ा बताइए सिद्धपुर के बारे में, और कि यहाँ पे गुजरात से लोग आते होंगे, परंतु पूरे भारत से लोग ऐसा नहीं आते। तो ये बात पूरे भारत में जाए, ताकि लोग आएँ और अपनी माँ का भी तर्पण करें। तो इस स्थान का माँ का तर्पण कैसे करते हैं? लोग पिता का तो कर देते हैं, माँ का नहीं करते। तो माँ का क्यों आवश्यक है? हाँ, तो ये आपने मेरे को बोला तो मैं आपको बताऊं कि उनका महत्व श्रीमद् भागवत, उनका तृतीय स्कंद में जो कपिल अवतार हुआ, भगवान कपिल का ये जन्म स्थान है। भगवान कपिल ने यहाँ जन्म लिया और माँ को बोला था कि मैं जन्म लेके तेरा उद्धार करूँगा। इसलिए भगवान कपिल ने यहाँ माँ का श्राद्ध किया। तब उनके पिता और माता के आँख में से हर्ष का बिंदु गिरा। इसमें से ये बिंदु सरोवर का महात्मा बहुत है। पूरे भारत में 5 सरोवर है। सिद्धपुर में बिंदु सरोवर है, कच्छ में नारायण सरोवर है, हिमालय में मान सरोवर है, दक्षिण में पंपा सरोवर है और राजस्थान में पुष्कर सरोवर है। भगवान परशुराम जी ने पिता के आज्ञा से उनकी माँ का सिर उड़ा दिया था। और जब उनको भान हुआ कि मेरी माँ की मैंने हत्या की, और भगवान परशुराम ने उनके पिताजी को बोला मेरी माँ को सजीवन करो। भगवान जमदग्नि ने सजीवन किया और माँ ने बोला कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कपूत होता है, माँ कोई दिवस कुमाता नहीं होती है। तो मेरा श्राद्ध सिद्धपुर में जा, सिद्ध क्षेत्र, उनका नाम सिद्ध क्षेत्र है, सिद्ध क्षेत्र में जा और सिद्ध क्षेत्र में जाके मेरा पिंडदान कर और मेरे ऋण में से तुम मुक्त हो। वाह! मैंने सुना है कि आप भगवान नरसिंह मेहता के कुलगुरु के वंशज हैं। इस पर कुछ प्रकाश डालिए। हाँ, हमेरा 450 वर्ष का हमेरा पर रिकॉर्ड है। यहाँ नरसिंह मेहता जी अपनी माता जी की दया कुंवर का श्राद्ध करने के लिए आए थे। पहले तो ये बस और ट्रेन की कोई सुविधा नहीं थी। वो गाड़ी में आए थे और ये गाड़ी में आके यहाँ उनकी माँ का श्राद्ध किया था, मेरे घर पे भोजन किया था। उनको देने के लिए कुछ नहीं था, उनके पास पैसा भी नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन उन्होंने राधे कृष्ण बोला तो इसमें चांदी की मोल निकली और ये चांदी की मोल मेरे को अभी दक्षिणा में दी है, मेरी पूजा में मैंने रखी है और उनका मेरे बड़ा आशीर्वाद है। वाह! भगवान नरसिंह मेहता भगवान का साक्षात दर्शन करते थे और भगवान उनकी सेवा में लगे थे। ऐसा हम लोग कथाओं में अपने गाते हैं, कहते हैं, संत महात्मा भी कहते हैं। और बहुत भाग्यशाली हैं आप कि आप भगवान नरसिंह मेहता जी ने आपके कुल को दक्षिणा प्रदान की, और उस चांदी के आज भी सिक्के को आपने संभाल कर रखा है। ये सनातन की परंपरा है, ये सनातन का सौभाग्य है। मैं दास धीरेन्द्र वशिष्ठ, आज मैं अपने भैया श्रीमान गजेंद्र उपाध्याय जी के साथ आपके ही जन्म स्थान पर हूँ, नमो राघवाय। और गजेंद्र भैया ने मुझे आमंत्रण दिया, मैं आया आपके सुपुत्र तीरथ का मंगल विवाह में।
तो भैया मेरे मन की इच्छा है कि यहाँ इतना अच्छा स्थान सिद्ध क्षेत्र है ये, तो श्री लक्ष्मण पीठ सेवा न्यास यहाँ भी अपना एक स्थान चयनित करे और भगवान लक्ष्मण जी मारूनाथ जी की सेवा यहाँ भी आए। और आपके 2 सुपुत्र हैं, तो मेरा इसका मन में भाव है कि प्रथम पुत्र तो व्यापार कर रहा है, दूसरे वाले पुत्र को धर्म को दो और धर्म का प्रचार करेगा और आनंद करेगा और आपका यश और कीर्ति बढ़ेगी, ऐसा मेरा भाव है। तो मैं निवेदन करता हूँ आप सबसे कि आप जब कभी भी सिद्ध क्षेत्र आएँ सिद्धपुर में, तो आप श्रीमान शुक्ला जी से अवश्य दर्शन लाभ प्राप्त करें और माँ के श्राद्ध और तर्पण हेतु यहाँ अवश्य आएँ। प्रायः अपने पिता का कर देते हैं लोग अपने कुल के लिए, लेकिन माताओं को हम छोड़ देते हैं। और मैं तो ऐसे भगवान की सेवा में लगा हुआ हूँ गुरु कृपा से। माता उर्मिला जो तो सोती रही 14 वर्ष तक, और श्री रामचरितमानस लिखा गया तो उनको उसमें स्थान भी नहीं मिला। ऐसे बहुत जगह हैं जो लोग सेवा करते हैं, उन्हें लोग जानते नहीं, उन्हें पूछते नहीं। सेवक धर्म बहुत कठिन धर्म है और सेवा करना ही भगवान की भेंट करने का माध्यम है। तो सेवक बनना बड़ा कठिन है और सेवा करना तो बहुत ही कठिन है, लेकिन लक्ष्मण जी ने राष्ट्र की सेवा, राम की सेवा अच्छे से की और सिद्ध करके गए कि सर्वश्रेष्ठ वही रहे, क्योंकि लक्ष्मण जी के बिना राम नहीं रह पाए। भरत के बिना राम रह लिए, शत्रुघ्न के बिना रह लिए, जानकी जी के बिना भी रह लिए, अपने पिता के बिना भी रह लिए, अपने माताओं के बिना भी रह लिए, अयोध्या वासियों के बिना भी रह लिए, परंतु लक्ष्मण जी के बिना राम जी कभी नहीं रहे। और जब लक्ष्मण जी को मूर्छा लगती है तो गीतावली में बाबा गोस्वामी ने लिखा है कि राम जी कहते हैं कि तुम तो मेरे पुरुषार्थ थे और मैं क्या मुँह लेकर के अयोध्या जाऊँगा, और मैं अब अयोध्या नहीं जाऊँगा। तो ऐसे संकट को घड़ी में भगवान स्वयं लक्ष्मण जी को अपना पुरुषार्थ कहते हैं। तो ऐसे भगवान का भी स्थान यहाँ पे होगा तो अपने को अच्छा लगेगा। और मुझे अब विश्वास है कि आपके द्वारा अब ये स्थान यहाँ पे अवश्य बनेगा। आपको प्रणाम मेरा। श्री लक्ष्मण पीठ सेवा न्यास आपको प्रणाम करता है। भारत के श्री लक्ष्मण पीठ सेवा न्यास के समस्त लोग आपका सम्मान करेंगे। मैं आपको पुनः प्रणाम आशीर्वाद करता दो कि अभी मैं आगे जाऊँ। हाँ, मेरे को आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद मैं क्या दूंगा, आप ज्ञानी हैं और बट गुरु कृपा, आशीर्वाद से ही भगवत हाँ ज्ञान गुरु बढ़ता है। गुरु कृपा और भगवत कृपा के माध्यम से जो कुछ आप चाहते हैं वो मैं अपनी तरफ से ये है सब मैं जीवित रखूं, ऐसा मेरे चाहिए। ये समस्त प्रमाण भी है। आप ये मेरे को जीवित रखना चाहिए। हाँ, ये अब अमिताभ बच्चन जी का भी आपने यहाँ पे, उनकी माता जी का, तेजी बच्चन, हाँ तेजी बच्चन जी का आपने तर्पण किया। उमा भारती जी भी यहाँ आई, उमा भारती जी आई, आपने किया और उन्होंने कहा कि मैं आज अपनी माँ के कर से मुक्त हो गई हूँ, ऐसा गुजराती में लिखा हुआ है। और रविंद्र जडेजा आए हैं, मोदी जी, योगी जी, सब लोग आपको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। तो ये सौभाग्य है मेरा भी, आपके पास वो धार्मिक ग्रंथ है जो प्रायः अब मिलता नहीं है। ये माता जी हैं, थोड़ा गुजराती में कुछ बोलिए ना। आशीर्वाद चाहिए। हाँ, आशीर्वाद तो ये, जय हो जय हो जय हो जय। गुजराती में थोड़ा बोलो ना प्लीज। हाँ, मारू नाम